और इस वक्त विंग कमांडर अशोक शाह हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, जिस कार्रवाई का इंतजार था, भारतीय सेना ने उस कार्रवाई को अंजाम दे दिया है, ऑपरेशन सिंदूर। और अब जो खबर आ रही है कि लगभग 80 आतंकी मारे गए हैं। एक बड़ा झटका लगा है पाकिस्तान को। मेनका जी, ये दूसरी बार हो रहा है। मेरा नाम अशोक नहीं है, आलोक है। जी विंग आलोक कमांडर जी। आलोक सर। देखिए, भारत ने बड़ा कड़ा मैसेज दिया है। और जो हम मैसेज देते आ रहे थे, राजनीतिक नेतृत्व ने भी मैसेज दिया था और भारतीय सेना भी इसके लिए दृढ़ निश्चित थी और हमने वो करके दिखाया है। हमारी सेना ने अभी हमने हम उनके एयर स्पेस में हमारे किसी जहाज ने एंटर नहीं किया है, जैसे कि सूचनाएं आ रही हैं। जी। हमने जिस वेपन्स का यूज किया है वो वेपन्स भी अभी सभी को अच्छी तरह पता नहीं है, लेकिन हम्म। ये जरूर पता है कि हमने सैटेलाइट से और ड्रोन से उनके लेटेस्ट मूवमेंट्स को मॉनिटर किया था। उन्होंने कहां कहां अपने टेररिस्ट कैंप्स को शिफ्ट किए थे। उनका जो लश्कर तौबा और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, इन सभी जगहों पे 9 सेंटर्स पे पिन पॉइंटेड स्ट्राइक किए गए हैं। और जी। ये स्ट्राइक इतने पिन पॉइंटेड हैं कि पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। हमने न सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर आक्रमण किया है, बल्कि उनके जो मुरीद के और बहावलपुर जो उनका टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स है जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौबा का, हम्म। वो काफी डीप इनसाइड है, अंदर है हम्म। पाकिस्तान की। वहां भी बहुत ही सफल आक्रमण हुआ है। तो ये आक्रमण पाकिस्तान को एक साफ मैसेज देता है कि अब भारत जो है वो इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, हम्म। चाहे वो टेररिस्ट कैंप कहीं भी हो, न सिर्फ पाकिस्तान में, विश्व में कहीं भी हो। भारत में यह क्षमता है कि हम वहां जा करके उनको मारेंगे और तभी ये डिटरेंस का काम करेगा, तभी ये डिटरेंस का काम करेगा। और हमारे पास ऐसे टेक्निकल एबिलिटीज हैं, हमारे पास ऐसे वेपनरीज हैं डेवलप, कि हमको अब बहुत सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे जहाजों को पाकिस्तान के अंदर जाने की जरूरत भी नहीं है। इस जी। पूरे स्ट्राइक में किसी भी भारतीय वायुसेना के जहाज ने पाकिस्तान के टेरिटरी में एंट्री नहीं की है। हम्म। हमारे पास ऐसे मिसाइल्स हैं, जैसा कि सूचना आ रही है कि स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स का एंड बॉम्ब्स का यूज हुआ है रफाल से। जी। तो आप बिल्कुल रफाल के आलोक आने साहब से हमारे दर्शकों को बताइए, ये जो हैमर और स्कैल्प ये मिसाइलें हैं, ये किस तरह से अपने टारगेट को भेदती हैं? देखिए, स्कैल्प मिसाइल जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल है। ये करीब 300 किलोमीटर का इसका रेंज होता है हम्म। और प्रिसीजन गाइडेड होता है। हैमर जो है वो बंकर्स के अंदर में, अगर जो टारगेट्स हैं बड़े बड़े बंकर्स के अंदर में, माउंटेन्स के अंदर, चट्टानों के अंदर जो सेंटर्स बना लेते हैं टेररिस्ट, जी। उनको ये बंकर बस्टर बॉम्ब के रूप में जाना जाता है। ये पहले ऊपर के शील्ड को ब्रेक करता है और अंदर घुसने के बाद ये ब्लास्ट होता है। तो इससे जो है डैमेज वो रियल टाइम होता है अंदर में घुसे हुए टेररिस्टों का। तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है और भी कई हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। किस तरह के, ये आने वाली सूचनाएं थोड़ी बाद में पता चलेंगी। लेकिन हाँ, हमने ड्रोन्स का, सैटेलाइट्स का, रफाल के जो रफाल द्वारा ये दोनों मिसाइल यूज होते हैं, स्कैल्प और हैमर, इनका बहुत ही सफल तरीके से इस्तेमाल किया है। जी हाँ जी। और एक और खबर आ रही है कि बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की हलचल मच गई है, हलचल तेज हो गई है। तो ऐसे में भारतीय सेना तो पूरी तरह से तैयार है। आज हमने मॉक ड्रिल भी करना था, इसकी अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है। मॉक ड्रिल की अनाउंसमेंट क्या उसी वक्त यह साफ हो गया था कि कुछ बड़ा होना है? क्योंकि 71 में जब युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त भी मॉक ड्रिल वाले दिन ही युद्ध शुरू हुआ था। तो यहां पर हम हलचल करें, यहां पर तैयारी मॉक ड्रिल के नाम पर, और फिर कर दे अटैक, क्या यही रणनीति है? जी मेनका जी, ये भारत ने डिसेप्शन का काम किया है। अगर हम मॉक ड्रिल सिर्फ लोगों को तैयारी करने के लिए करते तो 2-4 दिन पहले करते, लोगों को पूरी तरह तैयार करते। हमने अभी लोगों को तैयारी नहीं की। हमने प्लान किया कि 7 तारीख को हमारा मॉक ड्रिल होगा पूरे देश के 244 जिलों में। तो इससे पाकिस्तान को ये मैसेज हमने भेजा कि हम अभी तैयारी करेंगे, नागरिकों को तैयार करेंगे और अटैक उसके बाद होगा। तो ये होता है एक डिसेप्शन का तरीका।
सरप्राइज अटैक का, ताकि दुश्मन की तैयारी, उसका जो गार्डिंग है वो मिनिमम रहे, गार्ड्स थोड़े उसके कम हो जाएं। तो भारत ने ये वॉर टैक्टिक्स यूज किया है इसके लिए। जी हाँ जी, तो इस तैयारी के साथ एक्शन लिया गया है। आप बने रहे हमारे साथ। राजीव हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं। राजीव, इस वक्त वहां पर क्या मॉक ड्रिल आज होनी है? इसी बीच एयर स्ट्राइक कर दिया गया पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर। अब वहां क्या हो रहा है? प्रशासन की हलचल क्या है? अब देखिए, एमएचए के अलर्ट के बाद उत्तर प्रदेश में आज पूरे प्रदेश के हर जिले में मॉक ड्रिल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी की गई हैं, जिसको लेकर चाहे राजधानी लखनऊ हो या फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर हों, उनमें अलग अलग समय पर मॉक ड्रिल की जाएगी। अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर शाम का 7 बजे का समय जो है वो मॉक ड्रिल के लिए निर्धारित किया गया है। इस दौरान चाहे ब्लैकआउट हो या फिर किसी भी आतंकी हमले के दौरान बचने की जो तैयारियां हैं उनको किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि बीते दिनों खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये हिंट दी थी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वो जवाब आज देर तड़के सुबह देखने को मिला। वो वापस आ रहे हैं, यानी उन्हें एरिया से काफी सारे लोग निकल रहे हैं, क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो ही अटैक किया गया भारत की तरफ से, उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन बंकर्स पे लगातार फायरिंग की और केरन एरिया में अभी तकरीबन 4 मकानों में आग लगी है और काफी सारे मकान जो हैं वो डैमेज हुए हैं और लगातार ये जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। तनाव इस वक्त एलओसी पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है और राजौरी पुंछ इलाके में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं किस तरीके के नाके लगा दिए गए हैं रोड्स पे, उड़ी एरिया में भी और कुपवारा एरिया में भी, ताकि लोग उन एरियाज की तरफ ना जा सके। हालांकि काफी लोगों को वापस निकाला जा रहा है और कुछ लोगों ने बंकरों में पनाह ली है, जहां जहां पे इस वक्त एलओसी के करीब बंकर बने हैं, जो कम्युनिटी बंकर सरकार की तरफ से बनाए गए हैं या लोगों ने खुद बंकर बनाए हैं, वहां पर अभी लोग बंकरों में जा रहे हैं और जगह जगह पे नाके लगा दिए गए। और आप देख सकते हैं ये उड़ी का सेक्टर है जहां पे इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव है और लोगों को उड़ी की तरफ या कुपवारा के उन सेक्टर्स की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है जहां पर एलओसी है और एलओसी पर इस वक्त जगह जगह पर फायरिंग हो रही है। किशोर जी बिल्कुल।